साहब आज के वजीफे में आप जो है क्या बताएंगे? आज वजीफा ऐसा बताऊंगा कि दिल खुश हो जाएगा आपका। हम वज़ाइफ तो माशाल्लाह पहले ही बताए। नहीं तो इसमें ऐसा क्या होगा जो ऐसी चीज आपको बताऊंगा कि आप दुआएं देंगे कि यार वाकई वजीफा कुछ बताए, लेकिन मसला ये अमल करे बंदा, सिर्फ सुनकर आगे नहीं बढ़े। नहीं तो मतलब अमल करे लेकिन जो है ऐसा कोई पावरफुल हो ना। पावरफुल वजीफा है, अमल करने के लिए बंदा भी तैयार हो ना। मैं गारंटी देता हूँ मसला सारा ये होगा कि अमल करने वाला बंदा सुस्त पड़ जाएगा। अमल की गारंटी दो, आसान भी हो। नहीं आसान ही है। गारंटी अमल की आप दें और असर की मैं देता हूँ। मैं किसी की गारंटी कैसे दूं कि वो होगा? अभी जिसको शौक हो, हाँ ये भी है। सही है ना, शौक है ना। सूरह इखलास का आपको बताता हूँ। सूरह इखलास तो छोटी सूरत है ना, कोई बड़ा वजीफा नहीं बताता आपको। और सूरह इखलास तो तकरीबन हर एक को आती भी है, सूरह इखलास बिल्कुल आती है ना सबको। मुख्तसर सूरत, छोटी सूरत है, हर एक को तकरीबन याद भी है। हाँ, उसका वजीफा आपको बताता हूँ। चले, और ऐसा बताता हूँ कि आप अमल करो, खुद असर देखोगे आप। लेकिन गारंटी क्या लेनी है? अमल करने की। अगर आपको वजीफा पढ़ने के बाद, अमल करने के बाद जो मैं चीज कह रहा हूं आपको ना मिले, आप वो हमको फोन करके बताइएगा, मैसेज कीजिएगा। चलें सही है, देखते कि हैं। इतना दावा कोई करता है क्या? कोई नहीं करता। कुछ तो चीज है ना। बिल्कुल। हाँ, बंदा कमेंट में दे सकता है ना, भैया मैं किया। अल्लाह का कलाम है, ऐसी बात नहीं नहीं, है। कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह, उसका पर तो हमारा ईमान है ना। हम्म। कुरान पर तो ईमान है, कोई एतराज करने सवाल नहीं कर सकता। लेकिन जाहिर है कुरान तो सारा नूर है ना, सवाल तो उस पर बनता ही नहीं। लेकिन एक बात बता रहा हूं, कुरान में भी असर है, ठीक है, तरीका है ना हर चीज का। तो ये तरीका हम बता रहे हैं आपको कि इस तरह आपने अमल करना है। सूरह इखलास का है, बताओ। बताएं। दो शर्तें हैं इसकी, अमल की, जो पूरी करनी है। ऐसा ना वजीफा बताओ फिर को अमल किया तो हुआ ही कुछ नहीं। दो शर्तें। वैसे अमल का जो वजीफा जो होता है ना, जो भी वजीफा हो, उसकी तीन शर्तें होती हैं। एक यकीन हो कि जो अमल कर रहा हूं अल्लाह पाक मुझे ये अता करेगा, यकीन हो, सही है। ठीक है। और दूसरा, जल्दबाजी ना मचाए। असर खत्म हो जाता है ना, कि भाई क्यों नहीं हो रहा अमल करो, क्यों नहीं हो रहा अमल कर, ये जो जल्दबाजी है ना, असर को खत्म कर देती है वजीफे के को। और तीसरी चीज, ये हर वजीफे के लिए हर दम बता रहा हूं, यानी हर वजीफे, खास इसके लिए नहीं, हर वजीफे के लिए इतनी शर्तें हैं ये, ठीक है। ठीक है। और तीसरी शर्त है कि 5 टाइम की नमाज की पाबंदी जमात के साथ, हर वजीफे के लिए जरूरी है ये, जो मैंने पढ़ा है। सही है। आप ये तीन चीजें अपने पास रखो, उसके बाद आप अमल करो, आपको वजीफा असर दिखाएगा। और यही इसके लिए भी तीन शर्तें हैं कि यकीन कामिल हो कि वजीफा कर रहा हूं मुझे फायदा मिलेगा। जल्दबाजी ना मचाए, मैं कर रहा हूं हो नहीं रहा, नहीं। अल्लाह पर छोड़ दें, भरोसा अल्लाह से करें। हम सही कुरान है। पढ़ रहे हैं, अल्लाह हमको अजर भी देगा और हल भी अल्लाह अता करेगा। और तीसरा, 5 टाइम की नमाज की पाबंदी जमात के साथ करना, ये जरूरी है। वजीफा क्या है? वजीफा क्या है? अब आप मकसद की तरफ आए। सूरह इखलास बिस्मिल्लाह के साथ 1001 मरतबा, अव्वल आखिर दरूद पाक 200 212 मरतबा, या 200 मरतबा पहले दरूद पाक पढ़ना है वजीफा करने से पहले, और वजीफा करने के बाद 200 बार दरूद पाक पढ़ना है। थोड़ा लंबा तो है, इसका आप असर देखिएगा। तो 200 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपको सूरह इखलास 1001 बार पढ़ना है, फिर 200 बार दरूद पाक पढ़ना है। पढ़ना कब है? पढ़ना कब है? यह पढ़ना है आपको चांद के पहली 14 रातों के अंदर। चांद की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे यहां तक के 14 तारीख हो जाए, इनके अंदर ये वजीफा पढ़ना है। 14 के बाद यही पढ़ना। कुरान में पढ़ना मना नहीं है, लेकिन असर खास होता है ना किसी चीज का खास टाइम में। वजीफा उस दिन ये दिन है, यानी हर महीने इंशाल्लाह आपको पहले महीने आपका काम हो जाएगा। इसमें मतलब ये है किस चीज का वजीफा? इतना है किस आपने चीज का वजीफा? असल में हमारे यहाँ लोग कहते हैं यार नौकरी नहीं मिल रही, कारोबार नहीं सही हो रहा, ठीक है। तो हर एक
हमारा हर दूसरा बंदा है, दो चीजों से परेशान है, या कारोबार से या नौकरी से, पैसे से, दौलत से। इस दौलत के दो जरिए है ना, बिल्कुल। या नौकरी भी पैसे का जरिया है और कारोबार भी पैसे का जरिया है ना। तो ये दो चीजें हैं, पैसे की फैक्ट्री जिसको कहते हैं ना, ये दो चीजें, एक नौकरी एक कारोबार। ये उन लोगों के लिए वजीफा है जो कारोबार करना चाहते हैं और कारोबार में बरकत देखना चाहते हैं। ठीक है, मतलब सबके लिए ही कारोबार के लिए और नौकरी के लिए, सबके लिए ही हो गया। ठीक है, मुआश के लिए, ठीक है, भाई घर में गुजारा नहीं हो रहा, बेरोजगार बैठे हैं, तंगी हो गई है, माल नहीं आ रहा, दौलत नहीं आ रही, तो मुआश के लिए जबरदस्त वजीफा है। आप करके देखें इन शराइत पर अमल करते हुए, 3 पर। और ये जो मैंने बताया है कि कब करना है, 14 चांद की 14वीं तक करना है। हाँ, और तादाद पूरी रखनी है याद। हाँ, 200 बार दुरूद पाक, 1001 बार सूरह इखलास, फिर 200 बार दुरूद पाक 14 तारीख तक, यानी एक चांद से लेकर 14वीं चांद तक ये वजीफा करना है। आप इस पर अमल करें। 5 टाइम नमाज की पाबंदी, जल्दबाजी नहीं बचानी, इसके अंदर इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। आप ये वजीफा करके देखें, उसके बाद खुद आप कमेंट में बताएं कि आपका काम हुआ नहीं हुआ। ठीक है, ठीक, जज़ाकल्लाह। आप करके देखें इंशाल्लाह।